बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जो लोग मेरा चैनल यूट्यूब पे देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो फेसबुक पे देखते हैं वो फॉलो करें। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। तो नाज़रीन, आज मेरा मौजू है कसरत हैज़, हैज़ का ज़्यादा आना। इसको इंग्लिश में मेंसेस भी कहा जाता है। तो जो ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, 8-8, 10-10 दिन तक बहुत ज़्यादा हैज़ होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और दिन ब दिन इसमें यह है कि कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, कमर दर्द, इसके अलावा चेहरा जो है वो जर्द हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, जिस्म जो है ना वो बेकार हो जाता है, सुस्ती काहली, काम करने को दिल नहीं करता क्योंकि खून ज़ाया हो जाता है। इसलिए इसका बर वक़्त इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी है। और वो ख़वातीन जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और बार बार इलाज कराया लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हो सका, तो 2-3 चीज़ें हैं, ये नोट फरमा लें और इसको रख लें अपने घर पे बना के। अगर 1-2-3 दिन तक तो आए फिर तो कोई हर्ज नहीं है। अगर ज़्यादा दिन तक आए और ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहे तो फिर ये मर्ज़ जो है ना ये बहुत जल्द जो है ना ये कमज़ोरी कर देती है, क्योंकि जो अंदर खून होता है वो ज़ाया हो जाता है और इंसान जो ख़वातीन है उसका चेहरा जो है वो बेरौनक हो जाता है, जर्द रंग हो जाता है उसका। ऐसे पता चलता है कि इसमें खून की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर HB चेक कराया जाए तो उसमें काफ़ी जो खून की कमी है वो वाज़ेह नज़र आती है। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि वो काम काज करने के वो ख़वातीन काबिल ही नहीं रहती, क्योंकि सुस्ती रहती है, थकावट रहती है, काम काज करने को दिल नहीं करता। तो इस वजह से कई दफ़ा घरों में झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। तो इसका बर वक़्त इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो सिर्फ 3 चीज़ें हैं, उम्दा किस्म की आप जो है ना संगे जराहत ले लें। और दूसरी चीज़ है गिरी या गिरू, ये दोनों मुख्तलिफ नाम हैं। ये मिट्टी नुमा एक चीज़ होती है, गिरू या गिरी। और तीसरी चीज़ है आपने कूज़ा मिस्री लेनी है। तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। तीनों हम वज़न लेके इनको अलग-अलग पीस लें, उसके बाद इसको इकट्ठा कर लें, फिर थोड़ा सा और पीस लें और इकट्ठी करके किसी भी जो शीशे की बोतल है या मर्तबान है उसमें इसको संभाल कर रखें। तो जब 1-2 दिन गुजर जाए, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए 2 से 3 माशा शरबत अंजबार और शरबत संदल, ये दोनों शरबत आपने लेने हैं। और 2 गिलास अगर बना लें, 1 गिलास बना लें, जितनी आपको प्यास है उसके मुताबिक आपने दोनों शरबतों को मिक्स करके हस्बे जायका और हस्बे मीठा, जितना आप मीठा बर्दाश्त कर सकें उस हिसाब से आप उसमें मीठा डाल लें। 2 गिलासों में जितनी प्यास है, अगर 1 गिलास है तो 1 गिलास बना लें, 2 गिलास की प्यास है तो 2 गिलास बना लें। ये 2 मरतबा दिन में इस्तेमाल करना है इसको। 2 माशा से लेकर 3 माशा तक। ग्राम ला लें, आजकल ग्राम चल रहे हैं, क्योंकि ग्राम जो है ना वो माशा 12 ग्राम का जो है ना वो माशा बनता है, 11.5 पौने 12 ग्राम का, तकरीबन 12 ग्राम ही आप लगा लें। तो आपने ये जो 1 तोला, सारी 1 तोला जो है वो 12 ग्राम का बनता है। और 1 तोला में आप इसको 3 ग्राम की भी ले सकते हैं या 3 माशा, 1 तोले का चौथा हिस्सा भी आप ले सकते हैं। तो शरबत जो है वो दोनों आपने मिक्स करने हैं, शरबत अंजबार और शरबत संदल। अगर घर पर बना लें तो बेहद अच्छा है। बाज़ारी लेना हो तो किसी कंपनी का लें, आम लोकल ना लें, क्योंकि वो सारे एसेंस होते हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। बेहतर तो यही है कि अपने घर पर बनाएं। दोनों बहुत बनाने में आसान है, क्योंकि मेरी को दूसरी वीडियो देख ले, उसमें शरबत बनाने की तरकीब लिखी होगी, तो वो वीडियो देख ले, आपको वो भी पता चल जाएगा कि शरबत कैसे बनाना है। तो ये 2-4 दिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला 1 महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने तक आपको इसमें
کافی سارا فائدہ ہوگا اور اس بیماری سے مکمل آپ کو نجات مل جائے گی اور نارمل پیریڈ آنا شروع ہو جائیں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔